सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। देव गति में लेश्या का जो वर्णन है, क्या वो लेश्या होती है जहाँ देवियाँ उत्पन्न होती हैं, या जहाँ नियोग से जाते हैं वो लेश्या होती हैं? कृपया समाधान करें। शास्त्रों में इसका वर्णन किया, जो देवी जहाँ की नियोगिनी है, वहाँ की आयु, वहाँ का वैभव, वहाँ की शक्ति, वहाँ की कांति और वहीं की लेश्या होती है। जैसे क्योंकि देवियों की उत्पाद सैया दूसरे स्वर्ग तक ही है, पहले और दूसरे स्वर्ग में, और जाना उसको 16वें स्वर्ग में है, तो उत्पन्न यहाँ होगी, लेकिन वो 55 पल्ली की आयु होगी, उसको उत्कृष्ट है, तो लेश्या उसकी शुक्ल ही होगी। सब वैभव उसका, हाइट, साइज भी, उम्र भी सब ऊपर के अनुसार होगी। मान लो पहले स्वर्ग की देवी की आयु 7 हाथ की, ऊपर कम होती गई, तो भले वो दूसरे स्वर्ग में उत्पन्न हुई, लेकिन दूसरे स्वर्ग का उसको कोई कानून, कोई विधि लागू नहीं होगी। सब कुछ उसका 16वें स्वर्ग का ही होता है, क्योंकि 16वें स्वर्ग में स्वस्थान की अपेक्षा भी शुक्लेश्या ही कही है। अब जब स्वस्थान की अपेक्षा शुक्लेश्या कही है, तो देवियों की भी शुक्लेश्या होगी। सुख स्वस्थान के बिहारगत स्वस्थान की अपेक्षा से वहाँ 3 लेश्याएँ कहेंगे, तेज, पद्म और पीतलेश्या। बिहारगत स्वस्थान की अपेक्षा 16वें स्वर्ग में, जैसे कोई प्रथम स्वर्ग का देव विक्रिया करके 16वें स्वर्ग गया, तो प्रथम स्वर्ग की लेश्या कौन सी होगी? तेजोलेश्या। और भवनत्रकों की लेश्या कौन सी होगी? तेजोलेश्या। तो अब तेजोलेश्या वाला बिहारगत स्वस्थान करके 16वें स्वर्ग में पहुंचा, तो बिहारगत स्वस्थान की अपेक्षा वहाँ पर 3 लेश्याएँ कहीं, और स्वस्थान की अपेक्षा वहाँ पर एक ही लेश्या है, शुक्लेश्या। और देवी दूसरे स्वर्ग में उत्पन्न होकर के विक्रिया से वहाँ नहीं जाती, मूल शरीर से जाती है। सारे देव अपने जहाँ विक्रिया होता है वहीं रहते, लेकिन वो मूल शरीर सहित वहाँ चली जाती है। इसलिए सब कुछ वहाँ का होगा जहाँ की वो नियोगिनी है, ऐसा मन। नमोस्तु गुरुदेव। कर्म आत्मा में मिले रहते हैं, लेकिन एकांत पथ वालों का कहना है कि कर्म ऊपर से आकर चिपक जाते हैं। कृपया समाधान करें। कर्म और आत्मा के संबंध कितने प्रकार के होते हैं, संबंधों से समझाओ। तादात्म्य संबंध, संश्लेष संबंध और संयोग संबंध। ये संबंध 3 प्रकार के होते हैं। कर्मों का संबंध संश्लेष संबंध होता है। संश्लेष संबंध ऊपर से नहीं चिपकता। संश्लेष संबंध का अर्थ है एक क्षेत्रावगाही होना, जैसे दूध में पानी। अब दूध में और पानी दोनों के प्रदेश एक हैं कि भिन्न हैं? दोनों के प्रदेश एक ही, एक में हो गया। तो कर्मों का आत्मा का संश्लेष संबंध है, संयोग संबंध नहीं है। ऊपर से चिपक जाता है तो संयोग संबंध है। घड़ी हमारे हाथ में है, संयोग संबंध है। मान लो फेविकोल डाल के चिपका दिया तो भी संयोग संबंध है। कर्मों का संयोग संबंध नहीं होता। बंध के लिए उन्होंने स्पष्ट सर्वार्थ सिद्धि में कहा ना, अन्योन्यानुप्रवेश, एक दूसरे में प्रवेश हो जाते हैं। द्रव्य संग्रह में भी उन्होंने बंध की परिभाषा बनाई है। उनमें भी यही कहा कि आत्मा के प्रदेशों में एक मेक हो जाना, एक नहीं हो जाना, एक हो जाना। और एक, जैसे दूध पानी है, एक मेक हो गया कि नहीं? एक नहीं हुआ। एक होना और एक मेक होने में, तो कर्म और आत्मा के प्रदेश एक मेक हो जाते हैं, एक क्षेत्रावगाही हो जाते हैं। इसलिए संश्लेष संबंध है। दूध और पानी के समान कर्मों का संबंध है। ऊपर से चिपकते हैं तो संयोग संबंध माना जाता है, जो आगम से ठीक नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। क्रमबद्ध पर्याय और क्रम बढ़ती पर्याय में क्या अंतर है, और किस पर्याय को मानने में दोष उत्पन्न होता है? क्रमबद्ध पर्याय मिथ्या है, होती ही नहीं है। क्रमबद्ध पर्याय मानने वाले सांख्यमती होते हैं। पहली बात तो होती ही नहीं है पर्याय। क्रमबद्ध पर्याय नाम की कोई चीज आगम में ही नहीं, ये शब्द ही नहीं है। क्रमबद्ध पर्याय नाम का कोई शब्द नहीं। लोग कहें क्रम शब्द तो मिलता है,
बद्ध शब्द भी मिलता है, पर्याय शब्द भी मिलता है, लेकिन हम ये तो फिर हम भी कह देंगे गधा भी मिलता है और सिंह भी मिलता है, लेकिन गधे के इसी प्रकार क्रमबद्ध पर्याय नाम की चीज किसी आगम में नहीं। सबसे पूछवा चुका, मैं पूछ चुका, भाई कहीं मुझे बता दो, शायद मैंने नहीं पढ़ा हो, क्रमबद्ध पर्याय कहीं भी पूरे आगम में कहीं नहीं है। इसलिए क्रमबद्ध पर्याय मिथ्या शब्द है, काल्पनिक शब्द है। क्रमपद्याय आगम में क्या कहीं है ही नहीं, होता ही नहीं ऐसा। आकाश के फूल हैं, गधे के सींग के समान क्रमबद्ध पर्याय मिथक है। अब रही बात क्रमबद्ध पर्याय का स्वरूप क्या है, यानी तुम्हें कुछ नहीं करना। पर्याय यूं मानो डिब्बे में टिफिन में रखी हुई पूड़ी, अब कुछ नहीं करना है, निकाल के कुछ नहीं करना, बनी हुई रखी है, छल्ली लगी हुई है। और क्रम दिवर्ती पर्याय क्रमशः क्रम भुवा, ये 3 शब्दों का प्रयोग किया है पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज, पूज्यवर जयसेन स्वामी अध्यात्म ग्रंथों में। क्रमवर्ती क्रमशः क्रम भुवा, क्रम का अर्थ है अनेक पर्यायों की शक्ति वस्तु में है, लेकिन एक समय में एक ही पर्याय होगी। जैसे अपन मनुष्य हैं तो देव पर्याय दोनों एक साथ हो सकती हैं, क्रम से ये पर्याय का अभाव तब दूसरी पर्याय की उत्पत्ति। उत्पाद व्यय बनते ही इससे ही है, एक पर्याय व्यय को प्राप्त होगी तब दूसरी उत्पन्न होगी। आर्ष परंपरा में गेहूं में पुड़ी, गेहूं में पुड़ी, अब गेहूं में भी रोटी है कि नहीं, दलिया है कि नहीं, और विनाश भी है कि नहीं है। गेहूं में पुड़ी, गेहूं में पुड़ी कहना कोई बात नहीं है, लेकिन गेहूं में रोटी भी है। अब जितनी संभावना है उसमें एक साथ कितनी संभावनाएं हो सकती हैं, एक साथ उसमें है तो सब, प्रकट कितनी होगी, एक रोटी बनेगी, पूड़ी बनेगी, दलिया बनेगा, घुन जाएगा। तो एक समय में एक होती है, इसलिए क्रमशः कहा गया। पर्याय जो हैं सदा क्रमशः होती हैं, एक गुण की एक समय में एक ही पर्याय होगी, नाना पर्याय नहीं होगी। इसलिए क्रमवर्ती शब्द मानना चाहिए, क्रमबद्ध पर्याय कभी भी नहीं मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव तत्वार्थ सूत्र के प्रथम अध्याय में जो अंतिम श्लोक है, उसमें जो शब्द नहीं है उसको विस्तार से समझाने की कृपा करें। क्योंकि कोई भी वस्तु बिना शब्द के हम समझा नहीं सकते। कोई ना कोई वस्तु को समझने के हमें नाम रखना ही पड़ेगा। अब नाम रखते समय हम शब्दों का ध्यान रखें तो उस समय हमें ध्यान रखना पड़ेगा यह शब्द किस समय प्रयोग करना चाहिए, उस समय प्रयोग करना चाहिए। जो गूढ़ लोग हैं तो वो समझ लेंगे यहाँ क्या शब्द है। जैसे उदाहरण देते ना, सैंधव, तो अब शब्द नहीं कहता है यहाँ प्रसंग क्या है, भोजन का है, किसका है, उस प्रकार का वो शब्द का प्रयोग अभिप्राय करेंगे। दूसरा, स्त्री वेदी है, पुरुष वेदी है, नपुंसक वेदी है। तीसरा, उसका व्युत्पत्ति परक अर्थ क्या है, व्युत्पत्ति परक। सभी एक रूप में एक लिए प्रयोग किए जा रहे हैं, लेकिन व्युत्पत्ति परक अर्थ क्या है, उसका अलंकार क्या है, यमक अलंकार है कि श्लेष अलंकार है। एक शब्द के अनेक अर्थ भी होते हैं कि नहीं, और एक शब्द बार बार प्रयोग किया जाए, बार बार, जितने बार वह शब्द आएगा उतने बार उसके उतने अर्थ होंगे यमक अलंकार में। तो शब्द नहीं कहता है एक शब्द बार बार आया है लेकिन सबका शब्द एक ही हो। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, हर बोले हर ने सुनी, हर गए हर के पास, हर कूदे हर में गिरे, हर हो चले उदास। देखना कैसा है यमक अलंकार। हर बोले हर ने सुनी, हर यानी सांप और हर यानी मेंढक। तो मेंढक बोला टिर टिर, तो किसने सुनी, हर बोले हर ने सुनी। हर गए हर के पास, जैसे मेंढक बोला तो सांप ने सुनी, तो सांप गया मेंढक के पास।
हर बोले हर न सुनी, हर गए हर के पार, हर कूदे हर में गिरे, तालाब, हर यानी तालाब। तो मेंढक तालाब में कूद गया, हर हो चले उदास। अब ये कहलाता है शब्द, शब्दों का व्यक्तित्व। देखो एक हर कितने रूपों में प्रयोग किया, मेंढक के में, सांप के में और तालाब में। अब ये कहलाता है, तो ये शब्दों का खेल है। यदि ये शब्दों का खेल ना माना जाए तो हमें अनंत अर्थ हैं और शब्द सीमित हैं। जितने भी नाम हैं, जैसे मान लीजिए असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, तो लवण लवण समुद्र अनंत असंख्यातों बार आएगा। नंदीश्वर द्वीप का है तो अनंतों बार आएगा, क्षीर सागर है तो अनंतों बार आएगा। तो इसलिए शब्दों का उपयोग होना जरूरी है। शब्द में विभक्ति है, संज्ञा है। मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, यदि ये भेद नहीं करेंगे तो कितना गलत हो जाएगा। तो ये है। नमोस्तु गुरुदेव। यदि कोई त्योहार के दिन शांत हो जाता है तो दुख का त्योहार हो जाता है और परिवार वाले वे त्योहार नहीं मनाते हैं, कृपया समाधान करें। गलत है, आगम सम्मत नहीं। आगम सम्मत में 13 दिन दिए गए, उसके बाद त्योहार को नहीं मनाना, ये अपने सम्यक दर्शन को मलिन करना है। उस त्योहार के संबंध में गमी त्योहार मनाना ये कैसे भी ठीक नहीं है, क्योंकि वह 13 दिन तक आपको कहा गया था। अब साल भर मना रहे, कई लोग तो जिंदगी भर मनाते हैं। दिवाली पर कोई मर गया तो दिवाली खत्म, पर दिवाली नहीं बनेंगे। कब तक नहीं मनाएंगे दिवाली? जब तक दिवाली के दिन किसी का जन्म नहीं हो जाए। अब बड़ी आफत हो गई। अरे भाई, कोई शादी के दिन मर जाए तो शादियां भी बंद कर दो ना। बारात में कोई जावे और बारात में कोई मर जाए, कहना भैया हमारे घर से कोई बारात में, वहां तो फेरे पड़ते समय भी यदि दादी मर जाए ना तो कफन उड़ा करके फेरे पाड़ लेते हैं। उन्हें दादी सो रही हैं, अभी सो रही दादी, सो रही। मतलब वहां ना तो भूत लगे ना पलीत लगे। तो ये सब बहानेबाजी हैं। संसार के कार्यों में इन सब चीजों का आप महत्व नहीं देते, तो परमार्थ के कार्यों में, त्योहार आदियों में नहीं छोड़ना चाहिए, मनाना चाहिए। गलत है, आगम सम्मत नहीं है, शास्त्रों में ये भाषा कहीं लिखी नहीं है। नमोस्तु गुरुदेव। समयसार के एक श्लोक में आचार्य कुंद भगवान ने विष्णु को लोक कर्ता माना है, जबकि सामान्यतः देखा जाता है कि ब्रह्मा कर्ता और विष्णु संरक्षक हैं और महेश हर्ता है। यहाँ आचार्य कुंद भगवान ने विष्णु शब्द का प्रयोग क्यों किया है? विष्णु शब्द का इसलिए प्रयोग किया क्योंकि वो अद्वैतवादी है। एक ही है, वो 3 रूप हैं, तीनों माया है। विष्णु शब्द का अर्थ होता है दुनिया का स्वामी, ईश्वर। वहाँ 3 है ही नहीं, वो 3 रूप दिखाए जाते हैं। वस्तुतः पूछा जाए तो वो सब एक ही रूप हैं, एक अदृश्य रूप में स्वीकार किया गया है। सर्वबाहु, सर्वदृष्टा, सर्वादि, तो उनमें किसी का भी नाम ले लो, वो सब एक ही मीटिंग चलती है उनकी। वो मीटिंग करके प्रस्ताव पास करते हैं कि अभी मिटाना है कि बनाना है कि रक्षा करना है। हाँ है, लेकिन ब्रह्मा विष्णु ये सब एक ही के पर्यायवाची नाम हैं, क्योंकि अद्वैतवाद होने से एक संपूर्ण ब्रह्मांड को वो एक रूप में मानते हैं। और ये वेदों के अंदर तो ये 3 नाम भी नहीं है, मात्र एक अदृश्य ईश्वर है जो सब सृष्टि को संचालित करता है। नमोस्तु गुरुदेव। उपचरित, सद्भूत, व्यवहार न्याय और अशुद्ध निश्चय न्याय में क्या अंतर है? अशुद्ध निश्चय न्याय अभेद रूप में स्वीकार किया। अशुद्ध निश्चय न्याय में तो सब आ जाता है। अशुद्ध निश्चय का दूसरा नाम है, पूज्य जयसेन स्वामी ने व्यवहार में। अशुद्ध निश्चय न्याय कहो, व्यवहार न्याय कहो, ये भी इन्होंने टीकाकार लिखा है। अशुद्ध निश्चय न्याय के ये सब भेद हैं, सद्भूत, असद्भूत, उपचरित, अनुपचरित, ये सब उसी की शाखा प्रतिशाखाएं हैं। क्योंकि ये सब अशुद्ध नय से, जैसे द्रव्य संग्रहकार ने कहा ना, मग्गण गुण ठाणे 1400 हवंती तह अशुद्ध नया। अब वहाँ अशुद्ध नय कहा, यहाँ समय सार व्यवहार में करें कि गुण स्थान, मार्गणा स्थान सब व्यवहार से हैं जीव के। और द्रव्य संग्रहकार कह रहे हैं
कि ये सब अशुद्ध निश्चय नय से जीव के हैं। अशुद्ध निश्चय नय, व्यवहार नय, समथिंग समथिंग एक समान ही है। और उसके ये भेद हैं सद्भूत असद्भूत, फिर उसके जो भेद हैं उपचरित और अनुपचरित ऐसा माना। नमोस्तु गुरुदेव। मंगलाष्टक के अंतर्गत जो महापुरुषों का वर्णन आता है उसमें नारायण और प्रति नारायण हमारा मंगल करें, जो वर्तमान में स्वयं नरक में है, क्या वो जीव हमारा मंगल कर सकते हैं? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कौन कहाँ जाएगा, कौन क्या है, यह से कोई मतलब नहीं है। घोड़ा त्रियंच होकर के शुभ कहा, हाथी त्रियंच होकर शुभ कहा। हाथी त्रियंच है लेकिन शुभ कहा, घोड़ा त्रियंच है फिर भी शुभ कहा। अचेतन भी शुभ है, पीले सरसों शुभ है, भरा हुआ कलश शुभ है। तो ये अचेतन है, जड़ है, फिर भी शुभ के रूप में स्वीकार किए। त्रियंच है, वो कहाँ जाएगा इससे कोई मतलब नहीं, शुभ है। चक्री अर्धचक्री चूंकि राजा है, राजा को राज चिन्ह सहित राजा शुभ होता है। कहीं से भी राजा राज चिन्ह सहित होना चाहिए। मुकुट जो राजा के चिन्ह हैं, यदि उस सहित राजा सामने आ जाए तो वो मंगल स्वरूप है। वो कहाँ जाएगा, मंगल से इसका कोई लेना देना नहीं। वो क्या है, इससे भी उसका कोई लेना देना नहीं, वो मंगल स्वरूप है। तो ज्योतिष शास्त्रों में राज सहित राजा को मंगल स्वरूप कहा है। नमोस्तु गुरुदेव। देह के गुणों की स्तुति करने से हमें क्या लाभ है, और अगर व्यवहार से हम देह के गुणों की स्तुति को केवली भगवान के गुणों की स्तुति मानते हैं, तो हम निश्चय से केवली भगवान के गुणों की स्तुति कैसे करें? केवली भगवान के गुणों की स्तुति ही तो सही स्तुति है, क्योंकि हमें केवली बनना है। शरीर की स्थिति तो हमारी मजबूरी है, क्योंकि विपदाएं दूर करना है। शरीर की स्थिति हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें संसार में अभी जीना है। तो संसार की जब वस्तुएं चाहिए है तो हमें उनके बाहरी गुणों की प्रशंसा करना पड़ेगी। हमें धन वैभव चाहिए तो समोषण युक्त भगवान का हमें आराधना करना पड़ेगी। अभी कल परसों कहा था मैंने कि वो अरहंत भगवान नहीं चलेंगे, क्योंकि लक्ष्मी चाहिए है तो समोषण से युक्त। तो ये जो वैभव है ये भक्ति के रूपों में आता है। इसलिए जब मोक्ष चाहिए है तो हमें गुणों की ही स्तुति करना पड़ेगी। और गुणों की स्तुति का अर्थ होता है उनके केवल ज्ञान की स्तुति करना, उनके केवल दर्शन की स्तुति करना, उनके शुद्ध स्वरूप की स्तुति करना, वो निश्चय न से आत्मा में लीन है इसकी स्तुति करना। ये सारी बातें ध्यान में आती हैं। सुधा समाधान